डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। तैयार हो जाइए। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, धार्मिक असहिष्णुता तथा घृणा का भारत की उदार संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। मेरी सभी पंथ तथा जाति के लोगों से अपील है कि हम कल्पना के शत्रु खड़े ना करें और अपनी तलवार से ही स्वयं को घाव पहुंचाने का रास्ता न अपनाएं। हाल ही में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने कुछ संस्थाओं पर सांप्रदायिक शांति और सद्भाव के वातावरण को बिगाड़ दिया है। सरकार किसी ऐसे संगठन की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो सांप्रदायिक विद्वेष की भावना फैलाते हो तथा हिंसा में शामिल हो। जैसा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है, सामाजिक न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी होती है। नई सदी में भारत को अधिक सामाजिक न्याय की ज़रूरत है, परंतु ऐसे सामाजिक न्याय की ज़रूरत है जिसमें सामाजिक समरसता हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सामाजिक न्याय की गारंटी देने वाला एक प्रमुख तत्व है। आरक्षण में पिछड़ने की समस्या काफ़ी दिनों से थी। हाल ही में हमने संविधान में संशोधन करके इस समस्या को हल किया है। महिलाएं हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक प्रणाली की मुख्य आधार है। भारत के भविष्य का हमारा सपना तभी साकार हो सकता है जब महिलाओं को शिक्षित किया जाए, आर्थिक दृष्टि से उनका विकास किया जाए, उन्हें राजनीतिक दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाया जाए तथा समाज में उन्हें बड़ी भूमिका निभाने के अवसर दिए जाएं। संसद और विधान मंडलों में महिलाओं को आरक्षण देने का हमने वादा किया है। इस क्रांतिकारी आशय का उपयोग में लाने के लिए आम राय बनाने के प्रयत्न में तेजी लानी होगी। ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं में आरक्षित स्थानों पर चुनकर आई अनेक महिला सदस्यों और अध्यक्षों से मिलने का मुझे अवसर मिला। उन्होंने अपने कार्य निष्पादन से यह साबित कर दिया है कि वे जनतांत्रिक प्रक्रिया और प्रशासन में पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं हैं। उत्तर पूर्व के राज्य राष्ट्रीय जीवन और भारत के विकास में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन राज्यों की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में कई बाधाएं रही हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए तथा विकास गति को तेज करने के लिए अब प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विशेष विभाग बनाया गया है जो पूर्वोत्तर में विकास कार्यों का बारीकी से अनुसरण करेगा। इस क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा वहाँ की जनता के सहयोग से परिस्थिति में सुधार हो रहा है। पैरा। सभापति महोदय, यह दुख की बात है कि पूर्वोत्तर के तीव्र विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ के कुछ भागों में हिंसा और उपद्रव बढ़ाने वाले उग्रवादी तत्व हैं। मैं ऐसे संगठनों के नेताओं तथा समर्थकों से आग्रह करता हूँ कि वे इस खतरनाक और निरर्थक रास्ते को छोड़ दें। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में शांति तथा विकास की प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए कुछ संगठनों के साथ बातचीत कर रही है। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों को सफलता मिलेगी। भारत एक संघ राज्य है। विकास की गंगा घर तक पहुँचे, इसमें राज्य सरकारों की भूमिका बहुत महत्व रखती है। हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक हैं। हमने
राज्यों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने का निर्णय किया है। हम पंचायती राज संस्थाओं को भी सत्ता के विकेंद्रीकरण का हकदार बनाकर समक्ष और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। इस संगठन में हमने ठोस कदम भी उठाए हैं। पिछले 2.5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों में बातचीत और समन्वय बढ़ाने के लिए हमने सतत कोशिश की है और इसमें सभी राज्यों से हमें सहयोग मिला है। इससे सहकार और सौहार्दता बढ़ी है। हमारे दृष्टिकोण और उद्देश्य में एक रूपता आ रही है। इसके लिए मैं सभी राज्य सरकारों और मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऊंचे पदों पर विद्यमान भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने अभियान को आज और तेज करेंगे। प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में सुचिता लाए बिना देश विकास की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकता है। हमारे राष्ट्रीय जीवन के एक बड़ी कमी यह रही है कि उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी सरकार पर ही निर्भर रहते हैं, जो उनके सामूहिक प्रयासों के जरिए सफलता से हल की जा सकती है। सरकार के पास संसाधन सीमित है। इसके अलावा अनुभव से पता चलता है कि वे कार्यक्रम जो जनता की भागीदारी के बिना चलाए जाते हैं, उनमें अपेक्षित परिणाम कम ही मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर जनसंख्या में स्थिरता हो या प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला, पानी और बिजली की बचत हो या सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ और सुंदर रखने की बात, ऐसे सभी उद्देश्य तभी सफल हो सकते हैं जब सभी नागरिक उत्साह से संगठन और संगठित ढंग से अपना योगदान दें। हमें भूतजीवी नहीं बनना है। मैं इस बात पर बल दे रहा हूं कि भारत को भविष्य की चुनौतियों तथा सुअवसरों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पैरा सभापति महोदय, आइए अब भविष्य की ओर देखें। हमें एक समृद्ध और स्वाभिमानी भारत का निर्माण करना है। हम इस दिशा में चल पड़े हैं। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सफल राष्ट्रों की पंक्ति में हमारी गिनती होने लगी है। हमें रुकना नहीं है, गति को और तेज करना है। मैं किसानों, मजदूरों, कारीगरों, कर्मचारियों, नौजवानों और भारत के समस्त नागरिकों से सुखी व संपन्न भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान करता हूँ। मैं देश के आयोजकों से आग्रह करता हूँ कि देश के निर्माण में वे अपनी योग्यता और क्षमता की पताका फहराएं और दुनिया को दिखा दें कि भारत के औद्योगिक किसी भी प्रतिस्पर्धा में कम नहीं है। मैं अनिवासी भारतीयों से अपील करता हूं कि वे इस महान उद्देश्य में अपना भरपूर योगदान दें। मैं भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से आग्रह करता हूं कि वे ज्ञान विज्ञान के नए क्षितिज को छूकर अपना और अपने देश का नाम रोशन करें। मैं भारत के खिलाड़ियों से भी अपील करता हूं कि वे दुनिया के खेल के मैदानों में तिरंगे को बुलंदी तक पहुंचाएं। अगले महीने एथेंस में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता के लिए पूरा देश उन्हें शुभकामनाएं देता है। आइए हम सब एक परिश्रमी विजयी भारत के निर्माण में अपना अपना योगदान दें। यानी हम एक होकर चलें, मिलकर चलें, सबको मिलाकर चलें। आजकल के इस वैज्ञानिक युग में भी कृषक वर्ग मौसम से संबंधित की गई वैज्ञानिक भविष्यवाणियों को
प्रामाणिक नहीं मानते तथा वे अपनी पुरानी परंपरागत शैली से हवाओं के रुख के आधार पर बिजली चमकने से ही वर्षा का अंदाज़ा लगा देते हैं। स्टॉप।